हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित बैरोड में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए एमएससी मैथ के एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था। जो पेपर था वो 17 नंबर का था और इसके लिए आपको 75 मिनट्स मिलते हैं और इसमें 70 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जो 1 से वो 10 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे, जिसमें करंट अफेयर हो गया, जीके हो गई, मैं और रीजनिंग हो गई, ऐसे करके 10 क्वेश्चन आपको वो मिलेंगे। बाकी के जो 60 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के मिलेंगे। यानी मैथ का है तो मैथ का, फिजिक्स है तो फिजिक्स, जूलॉजी है जूलॉजी, बॉटनी है बॉटनी, ऐसे करके 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के मिलते हैं। और एक बात सबसे बड़ी, बहुत से लोगों के कंफ्यूज है और बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर इंग्लिश मीडियम होता है हिंदी मीडियम में होता है। तो बता दूं दोस्तों, जो आरयू है वो जो इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो बाइलिंगुअल होता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार है, जो आप हिंदी में देना चाहो या इंग्लिश में तो वो कर सकते हो। और एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आरयू में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो देख सकते हो आप, इसमें साफ लिखा हुआ है कि नकारात्मक अंक का कोई प्रावधान नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक बात कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपको बार बार बोलना पड़ता है कि चैनल सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब कर ले। तो भाइयों, आपका चैनल सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, आपको फ़ायदा ये है, आपको सबसे पहले सूचना मिल जाए, नोटिस मिल जाए आते ही। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए CU और RU के भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनके भी जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड करवाएं। तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको देख सकते हो जनरल अवेयरनेस का है। आपको 10 तक के वैसे क्वेश्चन मिलेंगे कि नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरे ताकि वाक्य अर्थपूर्ण बने और निम्नलिखित में से इस हेतु उपयुक्त चुनाव कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एक शब्द को नीचे 4 भिन्न तरीकों से लिखा गया है, इनमें से एक की स्पेलिंग सही है, सही स्पेलिंग वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द का सबसे उपयुक्त उत्तर है। चौथा क्वेश्चन है कि इस्लाम के अंतिम पैगंबर कौन थे। पांचवा क्वेश्चन है कि क्रिकेट में दोनों के विकेट के मध्य की दूरी क्या है। छठा क्वेश्चन है कि भारतीय वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। सातवां क्वेश्चन है कि राजीव की उम्र 15 वर्ष पश्चात उसकी 5 वर्ष पूर्व की उम्र की तुलना में 5 गुना अधिक होगी, राजीव की वर्तमान उम्र क्या है। आठवां क्वेश्चन है कि 4 फरवरी 2011 एवं 18 अप्रैल 2011 के मध्य की अवधि के लिए 3,000 रुपये पर 6 सही 1/4 प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। नवा क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से किसी एक को चुनकर श्रेणी को पूरा कीजिए। 10वां क्वेश्चन है कि सही उत्तर के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए, एक कारागार में हमेशा पाए जाते हैं। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, यहाँ से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जो शुरू के 10 क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको जनरल अवेयरनेस के मिलेंगे, बाकी के जो 60 क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो सब्जेक्ट के मिलेंगे। जैसे मैथ का है तो मैथ के, फिजिक्स है तो फिजिक्स। तो आपके जो मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अब। यदि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n पर परिभाषित शब्द r इस प्रकार परिभाषित है, x r y, यदि और यदि केवल x छोटा है y से और x y n तो r है। 12वां क्वेश्चन, यदि फंक्शन r तीर का निशान r एक फलन इस प्रकार परिभाषित है कि फंक्शन x बराबर 2x माइनस 3 तब f माइनस 1 x है। 13वां क्वेश्चन, यदि किसी ग्राफ में 8 शीर्ष है तथा प्रत्येक शीर्ष की कोटि 5 है तो ग्राफ में कुल कितनी कोरें होंगी। 14वां क्वेश्चन है कि हैमिल्टन पथ है। 15वां क्वेश्चन है कि बूलिय बीजगणित का पूरकता नियम है। 16वां क्वेश्चन है कि बूलिय फलन f एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई जेड प्लस में एक्स वाई डैश जेड का सरलतम रूप है। 17वां क्वेश्चन है कि यदि एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई बराबर 0 एक समघात समीकरण हो तो इसका समाकलन गुणांक होगा। 18वां क्वेश्चन है कि वलय 0 1 2 3 प्लस 4x4 का अभिलक्षण है। 19वां क्वेश्चन है कि वक्र x बराबर a कोस t
डैश वाई बराबर बी साइन टी द्वारा घिरा हुआ है क्षेत्रफल, जबकि दिया हुआ वक्र टी बराबर 0 से टी बराबर 2 पाई के मध्य एक बंद वक्र है का मान क्या है। 20वां क्वेश्चन है कि निम्न वक्र वाई स्क्वायर ए प्लस में जेड बराबर जेड का स्क्वायर ए माइनस जेड एक्स जेड बोल दिया में मूल बिंदु है। 21वां क्वेश्चन आपको इक्वेशन दे रखी है कि इसका समाकलन का कम परिवर्तित करके समाकलन समावनित है। 22वां क्वेश्चन है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर बराबर 1 को एक्स अक्ष के सापेक्ष घुमाने पर जनित ठोस का आयतन है। 23वां क्वेश्चन है कि सदिश क्षेत्र फाई किसी बिंदु पी पर ए की दिशा का दीर्घ अवकलज होगा। 24वां क्वेश्चन है कि गुणन संक्रिया के लिए कौन सा समुच्चय ग्रुप है। 25वां क्वेश्चन यदि H1 प्लस तथा H2 किसी ग्रुप G के लिए दो उप ग्रुप हो तो सही वाक्य है। 26वां क्वेश्चन है कि 8 कोटि के चक्रीय ग्रुप के जनक है। 27वां क्वेश्चन है कि समकालिता एफ सी 0 डैश एक्स तीर का निशान आर नोट एक्स तो एफ जेड जेड ई सी नोट से परिभाषित किया जाता है कि अष्टी है। 28वां क्वेश्चन है कि डिवाइड ग्रांड फाई का मान होगा। 29वां क्वेश्चन है कि समाकलन आपको इक्वेशन दे रखी है जो जो मान है का फलन और जैसे कि जहाँ सी का वैसे क्वेश्चन देख सकते हो आप। 30वां क्वेश्चन है कि सिम्प्रेशन के 1/3 नियम में समकालिक सन्निकटन वाले बहुपद की घात होगी। 31वां क्वेश्चन है कि स्थिति सदिश आर जिसका परिणाम आर के लिए ग्रांड आर एम का मान होगा। 32वां क्वेश्चन है कि समीकरण जी एक्स बराबर 0 तो हल करने पर न्यूटन रैप्सन सूत्र होगा। 33वां क्वेश्चन यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 7 तब डेल्टा 4 एफ एक्स है। 34वां क्वेश्चन है कि बहुपद f4x बराबर एक्स की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 के अधिकतम धनात्मक मूल है। 35वां क्वेश्चन देख सकते हैं अवकलन समीकरण, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है जिसका CF है, यह पूछ रहा है समीकरण है, इसमें भी एक इक्वेशन है देख सकते हो आप से प्राप्त आंशिक अवकलन समीकरण, ये इक्वेशन दे रखी है, इसका मूल क्या है। ऐसे 38वें क्वेश्चन में है इक्वेशन दे रखी है, इसका समाकलन गुणांक याद करवा रहा है। 39वें में भी एक इक्वेशन का व्यापक हल पूछ रहा है देख सकते हो आप। 40वें में भी एक अवकलन इक्वेशन दे रखी है, इसका भी चित्र हल कीजिए। 41वां क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि निम्न में से सत्य है। 42वां क्वेश्चन है कि वे समुच्चय जो विवर्त और संवर्त दोनों है। 43वां क्वेश्चन है कि यदि वक्र y बराबर एफ एक्स एक्स व कोटियों x बराबर a x बराबर b के बीच में अंतःखंड चाप x x के सापेक्ष परिक्रमण करता है, परिक्रमण से जनित ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। 44वां क्वेश्चन निम्न में से सत्य है। 45वां क्वेश्चन है कि अनुक्रम एक्स एन बराबर -1 है। ये 46वां क्वेश्चन है कि वक्र आर बराबर एफ नोट थीटा -1 की अंतर स्पर्शी है। 47वां क्वेश्चन है कि परल पी स्क्वायर बराबर ए आर के किसी बिंदु पी डैश आर पर वक्रता त्रिज्या है। 48वां क्वेश्चन है कि निम्न सुगत क्षेत्र सांकेत में उद्देश्य फलन z बराबर 2x प्लस में 2y का अधिकतम मान। 49वां क्वेश्चन यदि आदर्श समस्या की m प्रतिबंध हो तो इसकी दैत्य समस्या n चर हो तो। 50वां क्वेश्चन है कि समान कोणिक स्पाइरल r बराबर थीटा कोऑर्डिनेट के लिए उन दो बिंदुओं के बीच की चाप की लंबाई जिनके ध्रुवोत्तर r1 व r2 है। 51वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वक्र में y बराबर mx अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का अनुवालोप है। 52वां क्वेश्चन है m इंटू एन परिवहन समस्या में आधारित सुसंगत हल के धनात्मक चरों की अधिकतम संख्या होती है। 53वां क्वेश्चन है कि अचर त्रिज्या r का चर गोला मूल बिंदु से गुजरता है तथा निर्देशांक अक्षों और बिंदुओं a व b तथा c पर मिलता है, वह पृष्ठ जिस पर त्रिभुज ABC केंद्रक स्थित है होगा। 54वां क्वेश्चन है कि समतल x प्लस में 2y माइनस जेड बराबर 4 गोलीय एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में जेड -2 बराबर 0 को एक वृत्त में काटता है जिसकी त्रिज्या पूछ रहा है।
फिर बोल रहे हैं 55वां क्वेश्चन है कि शंकु ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में सी जेड स्क्वायर प्लस में 2 FYZ प्लस में 2GZZ प्लस में 2HXY बराबर 0 की तीन परस्पर लंबवत इस पर समतल है यदि। 56वां क्वेश्चन है कि उस लंबवर्तीय बेलन के समीकरण जिसकी अक्ष जेड अक्ष तथा त्रिज्या आर होगा। 57वां क्वेश्चन बोल रहा है कि लैम्डा के मानों का समुच्चय जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर लैम्डा माइनस 1 प्लस में वाई स्क्वायर लैम्डा माइनस 2 जेड स्क्वायर अपॉन 5 बराबर 1 द्विपृष्ठीय अतिप्रवलय प्रदर्शित करता है होगा। 58वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी दीर्घवृत्तीय पटल का जड़त्व आघूर्ण जिसके लिए लघु अक्ष के सापेक्ष एम ए स्क्वायर अपॉन 4 में जहाँ एम दीर्घवृत्तीय पटल जिसकी समवर्ती तथा ए दीर्घ अर्धांश की लंबाई है तथा दीर्घवृत्तीय पटल का जड़त्व आघूर्ण पटल के तल से में लघु अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा के सापेक्ष है। 59वां क्वेश्चन देखिए द्विरैखिक रूपांतरण W बराबर 3Z माइनस 4 अपॉन में Z माइनस 2 के स्थिर निम्न है। समाकलन आपको इक्वेशन दे रखा है, मान का समाकलन पूछ रहा है, ये इसमें फलन पूछ रहा है 61वें में। और 62वां क्वेश्चन देख सकते हो आप कि फलन FZ के परिमित तल में कोई विचित्रता नहीं है एवं f का अनंत पर एक द्विअंतक विद्यमान है। 63वां क्वेश्चन आपको ये मान दे रखा है, इसका अवशेष पूछ रहा है। 64वां क्वेश्चन दे रहा है, बोल रहा है कि यदि एक V1 व V2 सदिश समष्टि V के उप समष्टि हो तो V उप समष्टि V1 व V2 का अनुलोम योगफलन होगा यदि और केवल यदि। 65वां क्वेश्चन रेखीय रूपांतरण ए या आपको क्वेश्चन दे रखी है पूरी की, इसका शून्य समष्टि पूछ रहा है। और 66वां क्वेश्चन कि ध्रुव बिंदु की ओर बल का नियम जिसके अधीन कोई कण वक्र r बराबर ये मान दे रखा है कि गतिमान समानुपातिक है। 4 ऑप्शन मिल रहे हैं सभी के लिए, उनमें से एक चूज करना था आपको। अगला क्वेश्चन देखिए यदि कण की निम्नतम बिंदु के वृत्त के अंततल में एक ऐसे वेग को प्रक्षेपित किया जाए कि वह ठीक वृत्त के शीर्ष बिंदु तक पहुंच सके तो निम्नतम बिंदु पर दबाव। अब 68वां क्वेश्चन की सरल आवर्त गति करने वाले कण की किसी समय t पर वेग जिसका उसका आयाम a और x केंद्र से नापी गई दूरी है आयाम होता है जबकि u एक अचर है। अब 69वां क्वेश्चन है कि प्रत्यास्थ डोरियों के लिए हुक्स का नियम जबकि t तनाव तथा x विस्तार और l उसकी स्वाभाविक लंबाई और लैम्डा प्रत्यास्थ मापांक होता है। लास्ट क्वेश्चन है कि किसी वक्र r बराबर f डेल्टा के कोणीय वेग डेल्टा तथा रेखीय वेग v है। 4 ऑप्शन इनमें से आप चूज करना था आपको। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़।